नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने यहाँ पे सवाल लिखा है कि निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। 10वीं क्लास के अंदर ये सवाल पूछा जाता है 4 नंबर का। तो दोस्तों, अगर आपको 4 नंबर लाने हैं बोर्ड के अंदर तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सवाल है। हर बार बोर्ड में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 सारणी आपको दे रखी है। देखिए, पहली सारणी ये, दूसरी सारणी ये। तो बोर्ड के अंदर या तो आपसे ऐसे पूछा जाता है या ऐसे पूछा जाता है। अगर आपसे इस प्रकार की सारणी दे रखी हो आपको, तो आप इस प्रकार की सारणी बनाकर उसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहली सारणी के अंदर लिख रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता भी दे रखी है, 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 के बीच में 10, 20 से 30 के बीच में 15, 30 से 40 के बीच में 23, 40 से 50 के बीच में 7। तो दोस्तों, अब इस सवाल को सोल्व कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग। सबसे पहले अपन लिखेंगे बहुलक वर्ग। अब ये बहुलक वर्ग होता क्या है? ये बहुलक वर्ग होता क्या है? तो देखिए, यहां पे जो बारंबारता दे रखी है 5, 10, 15, 23 और 7, इसके अंदर जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जैसे इसमें हमारा 23 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी जो संख्या होती है, इसके सामने इधर जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है, जैसे इसके अंदर दे रखा है 30 से 40, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके सामने जो वर्ग अंतराल दे रखा हो वही हमारा क्या होगा? बहुलक वर्ग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 30 से 40। ये अपना क्या हो गया? बहुलक वर्ग हो गया। अब देखते हैं अब अपने को ज्ञात करना है L और H। अब ये L क्या होता है और H क्या होता है? दोस्तों, ये जो 30 है और 40 है, ये 30 और 40 जो है, इस 30 को बोलते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और इस 40 को बोलते हैं बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। तो L क्या है? L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन सी है? ये 30 जो है, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। अब ये H क्या है? H होता है 30 और 40 के बीच में जो गैप होता है वो होता है अपना H। यानी 30 और 40 के बीच में जो अंतर होता है वो होता है अपना H। तो H इसमें कितना होगा? 30 और 40 के बीच में कितने का गैप है? 10 का। अब अपने को ज्ञात करना है F0, F1 और F2। अब अपना F1 क्या होता है? ये जो अपनी बारंबारता सारणी है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है वही अपनी क्या होगी? F1। वही अपनी क्या होगी? F1। तो F1 का मान क्या हो जाएगा? 23। F0 का मान क्या हो जाएगा? 23 के जो पहले आएगा वो क्या हो जाएगा? F0 का मान। और 23 के, और जो सबसे बड़ी संख्या, मतलब सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसके पहले आने वाला तो F0 होता है और उसके बाद में आने वाला F2 होता है। तो 23 से पहले कौन सा आ रहा है? 15। तो ये अपना क्या होगा? F0। और 23 के बाद में क्या आ रहा है? 7। तो ये अपना क्या होगा? F2। यानी F0 का मान हो गया 15 और F2 का मान हो गया 7। सारी चीजें अपन ने यहाँ पे ज्ञात कर ली। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो अपन लिखेंगे बहुलक वर्ग का सूत्र। इधर ले लेता हूं मैं। बहुलक वर्ग का सूत्र लिखते हैं। यह सूत्र आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखेंगे L प्लस
F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हो गया अपना बहुलक वर्ग का सूत्र। अब यहां पर हम मान रखते जाएंगे, तो L अपने पास कितना है, देखो L अपने पास है 30 प्लस F1 अपने पास कितना है, तो F1 अपने पास है 23 माइनस का चिन्ह, F0 अपने पास कितना है, F0 अपने पास है 15, 2 इंटू F1 अपने पास कितना है, तो F1 अपने पास 23 है माइनस F0 अपने पास कितना है, तो F0 अपने पास 15 है माइनस F2 अपने पास कितना है, तो F2 अपने पास 7 है इंटू H अपने पास कितना है, H अपने पास है 10। अब इसे सोल्व करेंगे, 30 प्लस 23 में से 15 गए तो कितने बचे, 8, 2 को 23 से इंटू किया तो आगे 46 यानी 46 माइनस 15 और 7 कितने होते हैं, 22। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो 15 और 7 22 हो गए और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, इंटू 10 बराबर 30 प्लस 8, 46 में से 22 गए तो कितने बचे, 24 इंटू 10, ऐसा का ऐसा ही। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, इसको काट लेंगे, 8 तिया 24। अब अपने पास क्या बचा, 30 प्लस 10/3। अब इसको क्या करेंगे, बराबर 30 प्लस, अब इसको काटेंगे, देखो इसको कैसे काटेंगे, 10 यहां पे कर देता हूं मैं, 10 में भाग देंगे 3 का, तो 3 तिया 9, बचा 1, दशमलव लगाएंगे, वापस 0 लग गया दशमलव का, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9। तो इस प्रकार से क्या आया, 30 प्लस 3.33, 30 प्लस 3.33। अब 30 और 3 कितने होते हैं, 30 और 3 कितने होते हैं, 33.33। क्या आया अपना बहुलक, 33.33 अपना क्या आया, बहुलक। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं, आप वापस एक बार शुरू से देख सकते हैं इसे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे कॉपी में कर सकते हैं। बस आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा इसके अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का आता है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं।